जब उमैर की चीख गूंजी तो बाकी तीनों के खून जम गए। ज़ावियार ने कांपते हाथों से अपना लाइटर जलाया। लाइटर की मध्यम रोशनी में जो मंजर उनके सामने था, उसे देखकर सारा के मुंह से आवाज तक न निकल सकी। गायब होता दोस्त। उमैर वहां मौजूद नहीं था। जहां वो चंद लम्हे पहले खड़ा था, वहां फर्श पर सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और उससे एक अजीब सी सुर्ख रोशनी निकल रही थी। फर्श पर कीचड़ और किसी लेसदार मादे के निशानात थे जो इस बंद कमरे की तरफ जा रहे थे। उमैर, कहाँ हो तुम? मजाक बंद करो, हाशिम ने ऊंची आवाज में पुकारा, मगर जवाब में सिर्फ हवेली के पुराने शहतीरों के चटखने की आवाज आई। बंद कमरे का राज। ज़ावियार ने हिम्मत जमा की और इस कमरे के दरवाजे को एक जोरदार ठोकर मारी जिसके अंदर से आवाजें आ रही थीं। दरवाजा खुलते ही एक ऐसी बू फैली जैसे सदियों से कोई लाश वहां सड़ रही हो। कमरे के अंदर दीवारों पर इंसानी बालों से कुछ नक्शे बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी जो खुद बखुद हिल रही थी। वो देखो, सारा ने फर्श की तरफ इशारा किया। फर्श पर उमैर का मोबाइल पड़ा था जिसकी रिकॉर्डिंग ऑन थी। ज़ावियार ने लरजते हाथों से मोबाइल उठाया और वीडियो प्ले की। वीडियो में नजर आ रहा था कि जैसे ही लाइट गई, एक लंबा, हड्डियों का ढांचा जैसा हाथ अंधेरे से निकला और उमैर को हवा में लहराते हुए छत की तरफ खींचकर ले गया। वीडियो के आखिर में एक होलनाक चेहरा कैमरे के सामने आया जिसके दांत नोकीले थे और आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। दीवारों से निकलते साए। हमें यहां से निकलना होगा अभी, हाशिम ने चलाकर कहा। वो भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। वहां सिर्फ एक गहरी खंदक थी जिससे स्याह धुआं उठ रहा था। अचानक हवेली की दीवारों से काले साए बाहर निकलने लगे। वो साए इंसान नुमा थे, मगर उनके हाथ पीर गैर फितरी तौर पर लंबे थे। वो साए दीवारों पर रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। सारा की पुकार। सारा अचानक एक जगह साकत खड़ी हो गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो एक ऐसी जबान में गुनगुनाने लगी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। सारा, क्या हुआ तुम्हें? ज़ावियार ने उसे झंझोड़ा। सारा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। छत पर उमैर की लाश लटक रही थी, मगर वो मुर्दा नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और वो बगैर पलक झपकाए उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं थी। तुम लोग नहीं जा सकते। सारा की आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि वो बहुत भारी और शैतानी हो चुकी थी। स्याह हवेली को नए मोहरे मिल गए हैं। आखिरी कोशिश। इसी लम्हे हवेली का वो पियानो फिर से बजने लगा, मगर उस बार धुन इतनी तेज थी कि उनके कानों से खून निकलने लगा। ज़ावियार ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना आईना है जिसमें उनकी अपनी शक्लों के बजाय उनकी लाशें नजर आ रही थीं। ज़ावियार ने जेब से एक छोटी सी मजहबी किताब निकाली और बुलंद आवाज में पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, हवेली में एक जोरदार जलजला आया और दीवारों पर बने नक्शे जलने लगे। साए गुस्से से चीखने लगे और पूरे हाल में शीशे टूटने की आवाजें आने लगीं। अगले हिस्से में क्या होगा? क्या ज़ावियार की ये कोशिश उन्हें बचा पाएगी? सारा के जिस्म में कौन सी रूह दाखिल हो गई है और क्या वो इस खंदक को पार कर पाएंगे?